नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार इसे पारित कराने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है और इसका विरोध कर रहा है। कई मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ हैं, वहीं कई इसके समर्थन में भी बताए जा रहे हैं। इस बीच जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, मुस्लिम महिलाओं ने जो काम किया है उसको देखकर आप भी और जानकर चौंक जाएंगे। वक्फ बिल को लेकर देश में बवाल जारी। भोपाल से आई हैरान करने वाली तस्वीर, हाथों में तख्ती और मोदी जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम महिलाओं ने कर दिया कमाल। राजधानी भोपाल में वक्फ बिल 2024 को लेकर मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुस्लिम समाज के कई लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। भोपाल में कई छोटे छोटे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाली। खास बात यह है कि इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी हाथ में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर थामे सड़क पर उतरी नजर आई। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने इस बिल का समर्थन, हाथों में पोस्टर और फूल लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं इससे पहले भोपाल के हताई खेड़ा डैम के पास आनंदपुरा कोकता में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए सड़कों पर नजर आए। यहाँ महिलाएं भी हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और पोस्टर लेकर सामने आई। मुस्लिम समुदाय ने भी इस बिल के समर्थन में पोस्टर और फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। इस उत्सव का हिस्सा बनते हुए लोग ढोल बाजे पर नाचते और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जैसे पीएम मोदी के समर्थन में युवाओं ने नारे भी लगाए। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर के साथ नजर आ रहे हैं। साथ में उन्होंने लिखा कि शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी हम आपके साथ हैं। हाथों में गुलाब के फूल लिए ढोल धमाकों के साथ मुस्लिम समाज की बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष भोपाल में वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन सड़कों पर उतरे और जश्न भी मनाया। नरेंद्र सलूजा ने इसे मुस्लिम समाज की खुशी बताया और कहा कि यह हकीकत है, मुस्लिम समाज खुद खुश है इस बिल से, क्योंकि यह उनके हित में है। कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश कर ले, उसके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो। दिल्ली में भी महिलाओं ने किया समर्थन। दिल्ली में भी वक्फ संशोधन के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी नजर आई। महिलाओं ने तख्तियां पकड़ रखी है, इसमें लिखा है कि वक्फ संपत्ति की आमदनी उसके हकदार तक पहुंचाने और वक्फ बोर्ड में महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी देने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए वक्फ बिल में क्या है? मौजूदा सरकार ने अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन किए हैं, जैसे 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला है वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बिल संवैधानिक है और मुस्लिमों के हित में है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो एंटी मुस्लिम है। राजस्थान सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हर संवैधानिक आधार का उल्लंघन हो रहा है। हमने यानी कि विपक्ष ने किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यानी कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी की, फिर क्या हुआ, वापस लेना पड़ा। वैसे ही स्थिति यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। इन सब के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष और सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद में पारित होने के लिए पेश किया जाने वाला विधेयक गरीब और पासमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमानों को लाभान्वित करेगा। इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की कड़ी मेहनत सफल हुई है।
जिसने कई राज्यों में हितधारकों को विश्वास में लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी की बैठकें आयोजित की गई और विपक्ष की बात हर दिन 8 घंटे तक सुनी गई है। एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले मुस्लिमों के बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि एआईएमपीएलबी ने सरकार के कदम का विरोध करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एआईएमपीएलबी ने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले अहम मामलों पर कोई गौर नहीं किया गया। एक मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 3C2 में कलेक्टर की जगह फैसला लेने का अधिकार नामित अधिकारी को दे दिया गया। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। अब ये मसला ज्यादा पेचीदा बना जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें कलेक्टर के किरदार को लेकर कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस बात को लेकर है कि जो भी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल किया जाएगा वो ज्यादातर सरकार के हक में ही फैसला देगा। ऐसे वक्फ के पक्ष में कोई भी नतीजा सामने नहीं आएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें एक और नियम है कि वक्फ का क्रिएशन प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। अब सरकार कैसे तय करेगी कि कौन सा शख्स प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं? सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना। मुस्लिमों से वक्फ की व्यवस्था ले ली गई। विरासत के हक को खत्म किया जा रहा है। क्या है वक्फ बिल से जुड़ी अहम जानकारी? एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित कर दी जाती है तो वह अस्थायी रूप से उसी रूप में बनी रहती है। यह बिल केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट करता है। ये बिल जिला कलेक्टर को उन संपत्तियों की समीक्षा करने की अनुमति देता है जिन्हें गलत तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, खासकर यदि वे वास्तव में सरकारी संपत्ति हो। वैध वक्फ संपत्तियां संरक्षित रहेंगी। यह बिल सर्वे कमीशन के रोल को खत्म कर देता है और जिला कलेक्टर को यह बड़ी जिम्मेदारी देता है। जिला कलेक्टर मौजूदा राजस्व प्रक्रियाओं का उपयोग करके सर्वेक्षण करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सर्वेक्षण प्रक्रिया को रोके बिना मौजूद रिकॉर्ड में सुधार करना है। विधेयक में यह भी जरूरी किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम हो। बोर्ड के अधिकांश सदस्य अभी भी मुस्लिम समुदाय से ही होंगे। इस परिवर्तन का उद्देश्य मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम किए बिना बोर्ड में विशेषज्ञों को बढ़ावा देना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, यह विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगा जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। ये निजी या व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है जिसे वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया। केवल स्वैच्छिक और कानूनी रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियां ही नए नियमों के अंतर्गत आएंगी। यह बिल जिला कलेक्टर को यह समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार भी देता है कि किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, खासकर सरकारी संपत्ति के मामले में। लेकिन यह बिल वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने को अधिकृत नहीं करता है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इन सदस्यों को बोर्ड में अतिरिक्त विशेषज्ञता और निगरानी लाने के लिए जोड़ा गया है। अधिकांश सदस्य मुस्लिम समुदाय से ही रहेंगे, जिससे धार्मिक मामलों पर समुदाय का नियंत्रण बना रहेगा। क्या ऐतिहासिक वक्फ स्थल होंगे प्रभावित? यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है। इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित रहने की प्रक्रिया में सुधार करना, कुप्रबंधन को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि यह इन संपत्तियों को पारदर्शी और कुशलता पूर्वक मैनेज करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन मिथकों के अलावा विधेयक में कई आवश्यक पहलू भी शामिल हैं, जिस पर अधिक स्पष्टता के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि गलत सूचनाओं का प्रसार न हो। राज्य वक्फ बोर्ड संरचना का विस्तार। वहीं वक्फ बिल का यह संशोधन राज्य वक्फ बोर्डों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम समुदाय का व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह अनिवार्य करता है कि शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम समुदायों में से प्रत्येक से कम एक सदस्य बोर्ड में होना चाहिए। इसका उद्देश्य मुस्लिम आबादी के विविध वर्गों को बोर्ड में जगह देना है, जिससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। कई सांसदों और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमाते इस्लामी हिंद जैसे संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। तो इस वक्त बिल को लेकर देश में खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ
जहां सत्तारूढ़ दल के नेता इस बिल का समर्थन करते हुए मुस्लिमों के हित का बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के साथ साथ कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई इसके समर्थन में हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां मुस्लिम महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इस तस्वीर ने मौलानाओं के एकड़े निकाल दिया और विपक्ष की बोलती तो पूरी तरीके से बंद ही कर दी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।